कन्वेंशन सेंटर की एक नशिस्त और सोशल मीडिया पर नफरत का तूफान। एक मौलवी के बाद दूसरा जूते पॉलिश करता है, फिर तीसरा जूते पॉलिश करता है। तो ये सारे रातबखोर मौलवी हैं, फ्राडिये मौलवी हैं, दरबारी मौलवी हैं। उलमा पर हमले हो रहे हैं और इदारों को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। तनकीद दलील से निकलकर बदतमीजी और किरदार कुशी में बदल जाती है। इस्लाम का इफ्तिखार बिला इम्तियाज इख्तिसाब। भाई मौलवी नहीं काबू आ रहे तो बाकी कौन काबू आएगा? पहले तो ये तय कर लें उलमा बोलें या ना बोलें। चंद दिन कबल कन्वेंशन सेंटर में होने वाली तकरीब के बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा है जिसमें दलील कम, जज्बात, नफरत और इल्जाम तराशी ज्यादा है। ये मुफ्ती मुनीर हमें बताता, मैं पढ़ रहा था उसका लिखा हुआ यार, तू इतना बड़ा आलम नहीं है भाई, इतना बड़ा आलम नहीं है, यार आपके अंदर इंसानियत नहीं है मुफ्ती साहब। उलमा पर हमले हो रहे हैं और इदारों को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। और सवाल ये नहीं कि क्या गलत है, बल्कि सवाल ये है कि किसने क्या किया है। हम यहाँ ना उलमा की वकालत कर रहे हैं और ना इदारों की। हमारी तरजीह सिर्फ एक है, हक, उसूल और रोशन सच्चाई। ये बात हकीकत है कि अच्छे बुरे लोग हर तबके, हर शोबे और हर जगह मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया, रोशन ख्याली के दौर से लेकर अब तक जब बात उलमा या मजहब की आए तो तनकीद दलील से निकलकर बदतमीजी और किरदार कुशी में बदल जाती है। नाजरीन, हाल ही में 6 दिसंबर 2025 को रोजनामा दुनिया में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का एक कालम शाया हुआ, इस्लाम का इफ्तिखार बिला इम्तियाज इख्तिसाब, जो आप उनके ऑफिशियल पेज अल मुनीब पर पढ़ सकते हैं। इस पर बाकी उलमाए कराम ने भी राय पेश की और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने भी अपने प्रोग्राम में कोट किया कि इस्लाम में किसी फर्द को ताहयात इस्तिस्ना हासिल नहीं। अब जरा गौर कीजिए, जो लोग ये कहते हैं कि उलमाए कराम हुकूमतों के आगे सर झुका लेते हैं, उनसे एक सादा सा सवाल है। पहले तो ये तय कर लें उलमा बोलें या ना बोलें। अगर उलमा सियासी मामलात में बात करें तो कहा जाता है कि उलमा का सियासत में क्या काम, और अगर खामोश रहें तो यही लोग कहते हैं कि ये उलमा खामोश क्यों हैं। नाजरीन, ये दोहरा मयार किसी और तबके के साथ क्यों नहीं? यही हमारा कौमी अलमिया है। इसी मामले में हम देखते हैं इमरान रियाज साहब काफी मुतहरिक नजर आते हैं और साथ ही सेकुलर, लिबरल और मजहब बेजार लोग भी। भाई मौलवी नहीं काबू आ रहे तो बाकी कौन काबू आएगा? ये आप देखें ना, यहाँ मौलवियों का मुकाबला चल रहा है। ये हुक्मरानों के टुकड़ों में पलने वाले रातबखोर मौलवी हैं। इनका जनाब मुकाबला चल रहा है जूते पॉलिश करने का। और एक मौलवी के बाद दूसरा जूते पॉलिश करता है, फिर तीसरा जूते पॉलिश करता है, फिर चौथा जूते पॉलिश करता है। और टका के इतनी दाढ़ियां इनकी, सफेद दाढ़ियां इनकी, जनाब ये खड़े होकर वहां पे जज्बाती अंदाज में तकारीर करके आसिम मुनीर साहब के जूते पॉलिश कर रहे हैं। तो ये सारे रातबखोर मौलवी हैं, फ्राडिये मौलवी हैं, दरबारी मौलवी हैं, हुकूमत के टुकड़ों पे पलने वाले मौलवी हैं। इन्होंने हर मर्तबा हुक्मरानों और ताकतवरों के दरवाजों पर सजदा किया है। अब मैं इमरान रियाज साहब से मुखातिब हूँ, जरा याद कीजिए, आप जिस सियासी जमात के हामी रहे, उसी दौर में एक मजहबी जमात ने एहतजाज किया था और आपने कहा था अब पुलिस वाले इनको इनके घरों से उठा रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इनको सबक सिखाना चाहिए। तब सवाल ये था उलमा सियासत में क्यों बोल रहे हैं, और आज आपका सवाल ये है कि उलमा बोलते नहीं। इमरान रियाज साहब, पहले तो आप ये तय कर लें कि उलमा का किरदार क्या होना चाहिए। क्या चंद अफराद की बुनियाद पर पूरे तबके को मुजरिम करार देना इंसाफ है? अगर यही असूल है तो तमाम सहाफ़ी भी इसी कटहरे में खड़े हैं। क्या वो पाकिस्तानी नहीं? क्या वो मुसलमान नहीं? क्या वो कन्वेंशन में मौजूद नहीं थे? तनकीद जरूर करें, वो आपका हक है, लेकिन जब तनकीद अना, मफाद और तासब पर मबनी होती है तो वो इस्लाह नहीं बल्कि नफरत पैदा करती है। अगर मसला किसी फर्द से है तो इसका नाम लीजिए। चंद लोगों की वजह से पूरे तबके को बदनाम करना ना उसूली है, ना इखलाकी है, ना दयानतदाराना। ये भी हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि ना हम माशरती और दावती और इस्लाही काम करने वालों से खुश होते हैं और ना हम सियासी मैदान में मुतहरिक लोगों से खुश होते हैं। ये एक आलमी एजेंडा है कि मजहब को सिर्फ इनफरादी जिंदगी तक महदूद कर दिया जाए, और हमने अफसोस के साथ इसे कबूल भी कर लिया है। लेकिन याद रखिए, जब मजहब को इज्तिमाई जिंदगी से काट दिया जाए तो फर्द की गलती का इल्जाम पूरे तबके पर डालना कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए, मगर अदल, खैर ख्वाही और असूल के साथ। अगर तनकीद में खैर ख्वाही हो तो वो इस्लाह बनती है, और अगर खैर ख्वाही ना हो तो वो बिगाड़ को जन्म देती है। नाजरीन, हम बतौर कौम पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। आइए नफरत नहीं, फहम, इत्तेहाद और दयानत को फरोग दीजिए। मुल्क को मिल्लत की बेहतरी के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें, क्योंकि हमारी असल कुव्वत बाहमी इत्तेहाद में है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो ये पैगाम ज़रूर शेयर करें।